इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहां स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनको भी स्मरण करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि परमेश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर ये कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप लोग उन धर्मनेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको परमेश्वर का संदेश सुनाया, और उनके आचरण के सुखद परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। नाना प्रकार के अनोखे सिद्धांतों के फेर में नहीं पड़े। उत्तम है कि हम मन भोजन से नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से बल प्राप्त करें। भोजन संबंधी निषेध विधियों का पालन करने वालों को इनसे लाभ नहीं हुआ। हमारी भी एक वेदी है। जो सांसारिक शिविर में उपासना करते हैं उन्हें इस वेदी पर से खाने का अधिकार नहीं है। महापुरोहित जिन बलि पशुओं का रक्त पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनके शरीर पड़ाव के बाहर जलाए जाते हैं। इसी प्रकार यीशु ने फाटक के बाहर दुख भोगा, जिससे वो अपने रक्त द्वारा जनता को पवित्र करे। इसलिए हम उनके अपमान का भार ढोते हुए पड़ाव के बाहर उनके पास चले, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। हम तो भविष्य के नगर की खोज में लगे हुए हैं। हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाया करें। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार की बलि परमेश्वर को प्रिय है। आपके धर्म नेताओं को रात दिन आपकी आध्यात्मिक भलाई की चिंता रहती है, क्योंकि वे इसके लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए आप लोग उनका आज्ञा पालन करें और उनके अधीन रहें, जिससे वे अपना कर्तव्य आनंद के साथ न कि आहें भरते हुए पूरा कर सके, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप हमारे लिए प्रार्थना करें। हमें विश्वास है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, क्योंकि हम हर परिस्थिति में सही आचरण करना चाहते हैं। मैं विशेष रूप से इसलिए आप लोगों से प्रार्थना का आग्रह करता हूं कि मैं शीघ्र ही आप लोगों के पास लौट सकूं। उपसंहार। शांति का परमेश्वर, जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूरी करें। वो यीशु मसीह द्वारा हम में वो कार्य पूरा करे जो उसे प्रिय है। उसी परमेश्वर की स्तुति युगानुयुग होती रहे। आमीन। भाइयों एवं बहनों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे प्रोत्साहन के इन वचनों को धीरज के साथ स्वीकार करें। मैंने संक्षेप में ही आपको यह पत्र लिखा है। मुझे आप लोगों को एक समाचार सुनाना है। हमारे भाई तिमोथी रिहा कर दिए गए हैं। यदि वो समय पर पहुंचे तो मैं उनके साथ आपसे मिलने आऊंगा। अपने सभी धर्म नेताओं को और सभी संतों को मेरा नमस्कार कहना। इटली के विश्वासी भाई बहन आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। आप सब पर परमेश्वर की कृपा
बनी रहे।